बताइए। अब्दुल रहमान एडवोकेट, पूर्व संयुक्त मंत्री, सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन आजमगढ़। अच्छा, सरकार जो भाजपा की चल रही है जी और उसी में लोकसभा उपचुनाव चल रहा है, जी जी। विकास के मुद्दे पे क्या कहना चाह रहे हैं? सरकार ने विकास तो अभी तक सरकार ने विकास क्या किया है? सरकार ने विकास का कोई काम नहीं किया है। और एक यूनिवर्सिटी लेकर के आई है, मुझे तो नहीं लगता है कि यूनिवर्सिटी भी इनकी तैयार हो जाएगी। मैं, आप पत्रकार महोदय हैं, पूरे जनपद में घूमते हैं। चुनाव विकास के मुद्दे पर होना चाहिए, चुनाव देश की सुरक्षा के मुद्दे पर होना चाहिए, देश में स्वास्थ्य के मुद्दे पर होना चाहिए, बेरोजगारी के मुद्दे पर होना चाहिए। नौजवान आज कहाँ जा रहा है, उनको रोज़गार कहाँ मिल रहा है, इस मुद्दे पर होना चाहिए। किसान की आय कैसे दोगुनी होगी, इस मुद्दे पर होना चाहिए। आज सेना के जवानों को 4 वर्ष के लिए भर्ती करने का जो प्रावधान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, मैं उनके इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हूँ। इसलिए कि हम रात में सोते हैं तो हमारे देश के जवान जाग करके हमारे मुल्क की सरहदों की सुरक्षा करते हैं। उन जवानों को 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा, फिर वो क्या करेंगे? अच्छा, लोकसभा उपचुनाव चल रहा है और इसमें तमाम तरीके की राजनीतिक गतिविधियां तेज होती जा रही हैं। जी क्या लग रहा है आपको? देखिए, जो लोकसभा का उपचुनाव हो रहा है आजमगढ़ जनपद में, इस लोकसभा के उपचुनाव में जाति धर्म से ऊपर उठकर लोग वोट करेंगे। और मुझे तो लगता है कि जो इधर उधर के लोग हैं, जनता उनको मौका नहीं देगी। जनता जनपद, अपने जनपद के निवासी को ही मौका देने जा रही है। मैं एक शेर के माध्यम से कि तूने चाहा नहीं हालात बदल सकते थे, तूने चाहा नहीं हालात बदल सकते थे, तेरे आंसू मेरी आंखों से निकल सकते थे, तुम तो ठहरे ही रहे झील की पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। आपका दिल दरिया होना चाहिए। हिंदू मुसलमान, अगड़ा पिछड़ा, हैं दलित, ये सब नहीं होना चाहिए। देश सबका है, सब देश के हैं। देश मोहब्बत से चलता है, देश भाईचारे से चलता है, देश इंसानियत से चलता है। इंसानियत की बात करिए। क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं इस लोकसभा के उपचुनाव में आजमगढ़ की महान जनता से ये कहना चाहूँगा, जो भी फैसला लें सोच समझ के लें, ताकि हमें पछताना न पड़े कि हम किस तरह के प्रत्याशी को जिता करके लोकसभा में भेजने का काम किए हैं, जो हमारे इस लोकसभा के मुद्दों को लोकसभा में उठाने का काम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए सोच समझकर चुनाव करें, जो लोकसभा में हमारे जनहित के मुद्दों को, लोकसभा में जनता के मुद्दों को लोकसभा में उठाने का काम करें, उनको जिताकर भेजने का काम करें। मैं आजमगढ़ की महान जनता, 69 लोकसभा आजमगढ़ की महान जनता से यही निवेदन करूंगा कि फैसला आपका होगा और आवाज़ आपकी होगी, तो आवाज़ आपकी लोकसभा में बुलंद होगी। अच्छा दीजिए प्रदीप। मैं तो प्रदीप कुमार यादव, कांग्रेस पार्टी। हाँ कांग्रेस पार्टी से। जी प्रदीप भाई, लोकसभा उपचुनाव चल रहा है, तमाम तरीके के मुद्दे उठ रहे हैं, आपका क्या मामला है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मुद्दा तो इतना बड़ा होता जा रहा है, मुद्दा ही मुद्दा समाज में रह गया और कुछ रह नहीं गया, क्योंकि इतनी ज़्यादा खाई गरीबी अमीरी के बीच में इतना फासला होता जा रहा है। जहाँ के देश के किसान सड़कों पर आंदोलित हो, जिस देश का नौजवान सड़कों पर आंदोलित हो, जय जवान जय किसान का नारा देने वाले आज शायद स्वर्ग से अपनी आंसुओं को भी पोंछते होंगे कि काश मेरे बनाए हुए देश में ये क्या हो रहा है।
आज स्थितियाँ बड़ी भयावह चल रही हैं। आज भाई भाई को लड़ाकर जैसे अंग्रेज आए वोट डालो राज की, उसी तरह से कभी अगड़ा पिछड़ा, कभी दलित बैकवर्ड, कभी हिंदू मुस्लिम, ये करके जो राजनीति की जा रही है, आने वाले भविष्य में बहुत बड़ा खेद की विषय है। आज जिस तरह से हमारी सीमा के जवानों के साथ, मैं तो पूछना चाहता हूँ सरकार से भी और आम जनता से भी कि जिस देश का नौजवान आर्मी में जाएगा, मिलिट्री में जाएगा, फोर्स में किसी में जाएगा, अगर 4 साल के लिए वो जा रहा है तो 4 साल पर आने के बाद उसमें दे रहे हैं कि 25% जो है कि रख लिया जाएगा, 75% कहा जाए। जो हमारे देश का नौजवान, ट्रेनिंग शुदा नौजवान जब सड़क पर आएगा और घर आएगा, जब बेरोजगारी की मार झेलेगा तो उसके सामने क्या बीतेगी, और इनकी कोई पुलिस उनको रोक भी नहीं पाएगी, क्योंकि वो आम व्यक्ति नहीं रह पाएंगे जो ट्रेनिंग कर चुके हैं। ये हमारे देश को कहाँ ले जाने चाहते हैं? हमारी स्थितियाँ बड़ी भयावह हैं। आज हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, इससे देश चलेगा? देश तो संविधान से चलता है, हमारा लोकतांत्रिक देश है। इस देश में गंगा जमुनी की तहजीब, दुनिया इधर की उधर हो गई, लेकिन हमारा आजमगढ़ हमेशा जुड़ा। लेकिन आजमगढ़ पर भी लोग ढेला फेंकने का काम किया, आतंकी गढ़ की नर्सरी करने का काम किए, कि आजमगढ़ भी उससे विचलित नहीं हुआ। आजमगढ़ हिंदू मुस्लिम की एकता बनाए हुए, सेकुलरिज्म को बनाए हुए आगे बढ़ने का काम करेगा, और आजमगढ़ इतिहास रचेगा हिंदुस्तान का, क्योंकि आजमगढ़ ऐसा है कि जो पूरे हिंदुस्तान की राजनीति धुरी, क्योंकि कहा गया मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम वतन है हिंदुस्ता हमारा, हिंदी हम वतन है हिंदुस्ता हमारा। इस देश को बनाने में हमारे आने वाली पीढ़ी को, क्योंकि सरकारें जो चाह रही हैं हमको तो ख़त्म करना चाहती हैं, क्योंकि उसको रोकने के लिए हमारे नौजवानों को आगे आना होगा, हमारे पत्रकारों को आगे आना होगा, हमारे विद्वानों को आगे आना होगा, हमारे अधिकारी कर्मचारियों को आगे आना होगा, क्योंकि आताताई ताकतें हमको तोड़ना चाहती हैं। उससे बचने के लिए हमको आगे आना होगा।